हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। जिस तरह से पिछली वीडियो में हम लोगों ने डेटा को इंसर्ट करना सीखा था डेटाबेस के अंदर बाय यूजिंग कंट्रोलर एंड मॉडल, और उसको हम लोगों ने फेच करना भी सीखा था। साथ में उसको हम लोगों ने टेबल के अंदर डिस्प्ले भी करवा दिया था। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ेंगे, लारावेल में डिलीट पढ़ेंगे। डिलीट की क्यूरी क्या होती है, किस तरह से काम करती है, और मॉडल के जरिए मॉडल से हम लोग डेटा को किस तरह से रिमूव या डिलीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने कोड एडिटर में आ जाता हूँ। मैं मेक श्योर कि आपका लोकल सर्वर जैम चल रहा हो और यहाँ पर आपका सर्वर आपका रनिंग हो। तो मेरा सर्वर रनिंग पर है, तो मैं इसे छुपा देता हूँ। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मेरा फॉर्म जो है यहाँ तक के रेडी था। तो मैं चाहता हूँ कि आज मैं यहाँ पर एक एक्शन का वो लगाऊँ कॉलम, और उसके अंदर डिलीट का मैं क्या करूँ, डिलीट का एक बटन लगाऊँ जो सबके साथ आ रहा हो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इस चीज़ को, मुझे इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तो इसको मैं रिमूव करूँगा। तो एक और बात बतानी थी, मतलब डिलीट और अपडेट करंट ऑपरेशन के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग रिएक्ट नेटिव के साथ लारावेल को किस तरह से इंटीग्रेट करते हैं और किस तरह से एपीआई बनाते हैं। तो यहाँ पर लारावेल को हम लोग थोड़ा सा स्टॉप करेंगे, साथ में रिएक्ट नेटिव के स्टॉप नहीं करेंगे, मतलब रिएक्ट नेटिव के साथ हम लोग पढ़ेंगे इसको। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मुझे इस लाइन की नीड नहीं है, तो मुझे यहाँ पर ब्लेड डॉट पी में आकर मैं इसको हेडिंग को और इस पैराग्राफ को रिमूव कर देता हूँ। और कंट्रोलर में आकर के मैं ये सक्सेसफुली लॉगिन लिखा था ना, मैं बोलता हूँ यूज़र यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली, यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली। जब मैं यहाँ पर कुछ ऐड करूँगा ना, तो यहाँ पर मैंने ऐड किया, तो ये क्या बोल रहा है, यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली। ठीक हो गया, और यहाँ पर डेटा आ चुका है। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर अपने फ्रंट एंड में मैं क्या करूँगा, एक कॉलम लगाऊंगा। किस नाम से भाई, एक आईडी के नाम से लगा देता हूँ, ताकि मुझे पता चले कि मैं जिस आईडी को डिलीट कर रहा हूँ वो भी रिमूव हो रहा है कि नहीं। और यहाँ से मैं क्या करूँगा, मॉडल के अंदर से एक आईडी को मैं अपने ले आऊँगा। तो यहाँ पर मैं सेव करता हूँ, और यहाँ पर मुझे एक और कॉलम चाहिए। किस नाम से, एक्शन के नाम से, जो मैं एक्शन परफॉर्म करूँगा डिलीट के लिए। और यहाँ पर मैंने सेव किया इसको। तो देखिए मेरे पास क्या हुआ, आईडी आ गई मेरे पास, जो जो डेटाबेस की है। यहाँ देखें डेटाबेस के अंदर मेरे पास जितने भी रिकॉर्ड है ना, उन तमाम की आईडीज मेरे पास यहाँ से फेच होकर के, इसको क्या हो गया, मैं अपना जैम्प देख लेता हूँ कि मेरा माई सीक्वल चल रहा है। देखें माई सीक्वल रुक गया, मुझे पता चल गया ना कि कौन सा एरर है। तो मेक श्योर कि आपका माई सीक्वल रन कर रहा हो। तो अब मैं आऊँगा लोकल होस्ट पे, और PHP माई एडमिन पे, और अपने डेटाबेस में माई फर्स्ट यूट्यूब मॉडल, और मैं अपने इस मॉडल पे आ जाता हूँ। देखिए मेरे पास आई डी इनकी सेम आ रही है, 13 यहाँ पर नहीं है, 14 और 15 है। ठीक है, 14 15 13 नहीं है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आकर के मुझे एक कॉलम ऐड करना है, सॉरी एक TD ऐड करना है, टेबल डेटा। के अंदर मुझे क्या लिखना है, डिलीट। सेव करूँगा, इसको मैं बंद करूँगा। यहाँ पर मैंने सेव किया, तो यहाँ पर रन करके देखा तो डिलीट मेरे पास बटन आ रहा है। TD के अंदर बटन ले लूँगा, बटन के अंदर मैं यहाँ पर इसको पेस्ट करूँगा। तो अब देखिए मेरे पास बटन आ रहा है। ठीक है, तो उसका टाइप सबमिट आपने देना है, मेक श्योर, क्योंकि आपके पास आगे जाके ये मसला करेगा। ठीक है, टाइप सबमिट लाजमी देना है, क्योंकि आपका जब सबमिट पर क्लिक होगा तो ये क्या करेगा, फिर जाके सबमिट करेगा। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मुझे क्योंकि मुझे एक्शन परफॉर्म करना है, तो मुझे फॉर्म की नीड होगी, उसके बगैर मैं एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता। तो मैं फॉर्म का टैग ओपन और क्लोज करूँगा, और उसके अंदर ये लगा दूंगा। और यहाँ पर मेरा आता है एक्शन, आपको पता है, और यहाँ पर मेथड आता है। ये दो चीज़ें आपके पास लाजमी आ गई। और तीसरी चीज़ CSRF टोकन
जो हम लोग पहले भी यूज़ कर चुके हैं। तो यहाँ पर आपका एक्शन आएगा, यहाँ पर मेथड क्या होगा, आपका पोस्ट होगा, और यहाँ पर जो है ना एक और चीज़ बस आपने ऐड करनी है, वो क्या है, एट द रेट मेथड। मेथड, जो चीज़ आप परफॉर्म करना चाहते हैं उसका मेथड लगा दो। मैं डिलीट करना चाहता हूँ, मुझे यहाँ पर डिलीट को यूज़ करना होगा। अगर आप अपडेट करना चाहते हैं तो अपडेट के लिए हम लोग आगे देखेंगे एडिट के लिए क्या यूज़ करते हैं, ठीक है, एडिट और अपडेट के लिए। तो मैंने क्या किया, अब मैं यहाँ पर जाकर के एक राउट बनाऊंगा जो एक्शन का काम करेगा। तो मैं नेम राउट बनाऊंगा। नेम राउट क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। मैं इसको सिंपल कॉपी या पेस्ट करूंगा और यहाँ पर आकर के ना, अब देखिए पहले मैं लगाता था गेट। अच्छा, आप कहीं और से पढ़ेंगे या कहीं और से पढ़ेंगे तो आपको कहीं कहीं वो लोग गेट यूज़ करके आपको डिलीट करवाएंगे। तो जो आपको अच्छा लगे आप वो यूज़ करें, ज़रूरी नहीं है कि मेरे मेथड से चलें आप। तो यहाँ पर मैं डिलीट यूज़ करूँगा और मैं कहूँगा कि यूज़र स्लैश स्लैश के साथ एक वो क्या लेकर आए, आईडी लेकर आए। आईडी लानी लाजमी है, ठीक है। क्यों? क्योंकि मुझे हर एक यूनिक आईडी से उसको डिलीट करना होगा। तो यहाँ पर मैं आईडी लेकर आया और मैंने बोला डिलीट यूज़र डिलीट, और उसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट किया। और यहाँ पर मैं नेम राउट बनाऊंगा। नेम राउट का क्या क्या मतलब है, यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा नेम, ठीक है। इसका मैंने नेम दे दिया, क्या दूंगा नेम, नेम मैंने दे दिया यूज़र डिलीट। ठीक हो गया। मैंने क्या बोला, जब ये यूज़र इस राउट पे आएगा ना तो एक आईडी लानी उसके लिए लाजमी होगी, और उस फंक्शन पे क्लिक करेगा और उस इस जो राउट का नेम होगा ना, या तो आप ये पूरा दे दें या तो आप ये दे दें, तो बात सेम ही है। तो मैं इस नाम से एक यहाँ पर क्या करूँगा, फंक्शन बनाऊंगा। इनको मैं बंद कर देता हूँ। तो मैं पब्लिक फंक्शन यूज़र डिलीट, डिलीट क्या करेगा, आपके अपने साथ एक आईडी लाएगा, ठीक है। सबसे पहले मैं इस आईडी को यहाँ पर प्रिंट करवा देता हूँ कि आईडी में क्या आ रहा है। वाकई में मेरे पास जो जिस यूज़र को मैं क्लिक कर रहा हूँ वो आईडी आ रही है, उसके साथ उसको मैं डाई करवा दूंगा यहाँ पर ख़त्म। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आता हूँ। मेरे पास फॉर्म में एक्शन मुझे देना है। एक्शन में किस तरीके से देता था, यहाँ पर मैं यूआरएल लिखता था, ठीक है, इस तरह से। तो आप ये भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने अब क्या किया, मैं राउट का नेम दूंगा। मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा राउट फंक्शन। उसके अंदर मेरे को ये खुद सजेस्ट करेगा कि आपने कौन सा यूज़ करना है, राउट। राउट मैंने ये यूज़ किया, लेकिन यहाँ पर मैंने क्या दिया था, यूज़र के साथ यूज़र डिलीट के साथ एक आईडी आनी लाजमी है। तो ये आईडी किस तरह से आएगी, तो यहाँ पर आपने कॉमा यूज़ करना है और यहाँ पर एरे, एरे के अंदर आपके पास आईडी आएगी। यहाँ पर आपने इसको एरो करके इस तरह दिखाना है। और आईडी कहाँ से आपके पास आएगी, अभी जो आपने आईडी यहाँ से प्रिंट करवाया वही आईडी यहाँ पर कॉपी और यहाँ पर पेस्ट कर दो। ठीक हो गया ये। तो मैंने यहाँ पर सेव किया इसको, यहाँ पर भी सेव किया। अब मैं देखता हूँ कि मेरे पास कोई एरर तो नहीं आ रहा। ठीक है, नहीं आ रहा। तो 9 को मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। 9 को क्लिक करूँगा तो मेरे पास आईडी 9 आ रही है, ठीक है। तो अगर मैं गेट से आऊँगा ना तो गेट से मेरे पास ये नहीं आने वाला। क्यों? क्योंकि आपने इसका फंक्शन क्या दिया है, डिलीट दिया है, ठीक है। गेट मेथड नॉट सपोर्टेड, गेट मेथड आपके पास सपोर्टेड नहीं है। सपोर्टेड क्या है, डिलीट है। अगर आप गेट यूज़ करते तो आपका गेट से ये पकड़ लेता उसको। मैं 10 पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास आईडी क्या आएगी, 10 आएगी। ठीक हो गया। मतलब मेरे पास जिस आईडी को मैं क्लिक कर रहा हूँ, जिस भी यूज़र को, उसकी आईडी मेरे पास आ रही है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं देखता हूँ कि मेरे पास अब यूज़र को मैं कहाँ से डिलीट करूँ। तो जाहिर सी बात है मॉडल से आपको डिलीट करना है। तो यहाँ पर मैंने मॉडल कॉपी किया और यहाँ पर मैंने बोला यूज़र इज़ इक्वल टू मॉडल के अंदर से यूज़र को ढूंढो। किस यूज़र को ढूंढो, जिसकी आईडी होगी दिस वन। इसने क्या किया, इस मॉडल के अंदर गया और इस यूज़र को इस आईडी से फाइंड किया। ठीक है, अब ये मॉडल को कैसे पता चला कि ये यूज़र है। तो आपने मॉडल के अंदर, यहाँ पर जब हमने मॉडल बनाया था तो आपने मॉडल के अंदर क्या बोला था, मॉडल के अंदर माय मॉडल, ये इस टेबल के अंदर जाएगा। माय फर्स्ट मॉडल के अंदर, ये देखें माय फर्स्ट मॉडल, ये रहा, ये बना हुआ। माय फर्स्ट मॉडल के अंदर जाएगा, ये आईडी ढूंढेगा और उसको यहाँ से रिमूव करेगा। तो ये काम किया इसने। अब मैं इसको प्रिंट आर अगर करवाऊँ, प्रिंट आर डॉलर यूज़र, ठीक हो गया।
और इसको यहाँ पर मैं डाई करवा देता हूँ। तो आप चाहें तो इको फ्री भी लगा दें ताकि आपके पास ये वेल डॉक्यूमेंटेड आ जाए फॉर्म में। तो अब मैं यहाँ पर आऊँगा, मैं सेव करूँगा इसको, और यहाँ पर मैं फर्स्ट वाले को क्लिक नहीं, 0 0 वाले को क्लिक करूँगा। तो मेरे पास देखें उसका सारा रिकॉर्ड आ रहा है, देखें पासवर्ड, उसकी आईडी आ रही है 12, उसका ईमेल आ रहा है ये देखें, और उसकी पासवर्ड वगैरह क्रिएटेड कब हुआ ये देखें, momi@gmail.com, आईडी इसकी 12 है। ये देखें यहाँ पर, ये देखें momi@gmail.com, उसकी आईडी 12 है और 0 0 पासवर्ड है। तो आप जिस भी यूज़र को क्लिक करेंगे उसका सारा डेटा यहाँ पर आपको दिखाई देगा। अब मैं किसी MA45 वाले को करता हूँ। तो यहाँ पर देखें MA45 वाला आ रहा है, ये रहा। तो यहाँ तक समझ में आया। बस अब आपने कुछ नहीं करना। अब आपने करना ये है कि इस यूज़र को चेक करना है कि अगर ये इफ़ अगर ये यूज़र खाली है, इज़ नल, PHP का फंक्शन है। अगर ये यूज़र नॉट नल, ठीक है, मतलब खाली नहीं है, तो इसको डिलीट कर दो। क्या करना है, इस यूज़र को पकड़ के, जो यूज़र है ना, इसको एक बस ये क्यूरी है डिलीट की, इस यूज़र को पकड़ के डिलीट कर दो। ठीक हो गया, इस यूज़र को पकड़ के डिलीट कर दो। और क्या करो, रिटर्न, यहाँ पर मैं डायरेक्ट अपने राउट का नेम दे दूंगा, ठीक है। रिटर्न रीडायरेक्ट बैक करोगे तो आपके पास एरर आएगा। तो यहाँ पर आपने डायरेक्ट किस राउट का यूज़ करना है, इस वाले राउट का, नेम राउट का। अच्छा, यहाँ पर मैं इसको भी एक राउट दे देता हूँ भाई, कहाँ आना है आपने दोबारा। इसको मैंने नेम दे दिया, क्योंकि ये गेट से मुझे फॉर्म खुलवा रहा है, मैंने बोला माय फॉर्म पे दोबारा आ जाना, ठीक है। इसको मैंने सेव किया, कॉपी, सेव, और बाद में इसको रिटर्न करवा देता हूँ इस URL पे। यहाँ पे मैंने सेव किया, यहाँ पे मैंने इसको रिफ़्रेश किया। तो मैं चाहता हूँ कि ये मेरे पास 2 अली है, मैंने यहाँ पर इसको एक को डिलीट किया, तो ये मेरे पास सक्सेसफुली मेरे पास क्या हो गया, डिलीट हो गया। डिलीट होने के पास बाद आप चाहें तो उसको मैसेज भी दे सकते हैं विद सक्सेस। सक्सेस नाम से आपने पहले भी देखा था कि हमने फ्लैश करवाया था, ये उसी सक्सेस के अंदर जा करके इसको क्या करेगा, डिलीट इज सक्सेसफुली, यूज़र डिलीटेड सक्सेसफुली, ये उसी की के अंदर जाएगा जो मैंने पहले बताया था। आपको बताता हूँ, एक मिनट। इसको मैंने रिफ्रेश किया 14 नाम से मैंने इसको डिलीट किया, तो यहाँ पर देखिए क्या बोला है, यूज़र डिलीटेड सक्सेसफुली, जबकि ये तो मैंने दिया ही नहीं था। लेकिन आपने पहले देखें, ये सक्सेस नाम से मैंने की बनाई, ये सक्सेस नाम से पहले आपने यहाँ पर फ्लैश करवाया था, देखें सेशन सक्सेस। तो यहाँ पर जो भी डेटा आएगा, जो भी आपका मैसेज आएगा, ये उसको डिस्प्ले करवा देगा। तो होप ये आपको यहाँ तक के समझ में आया होगा। एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ मैं। मैंने सबसे पहले ये कॉलम बनाया, उसके अंदर बटन बनाया और उसका मेथड दे दिया और URL दे दिया। बताता हूँ यहाँ पर, ये देखिए मैंने यहाँ पर कॉलम बनाया और यहाँ पर इसका फॉर्म दे दिया, उसका मेथड बता दिया, और यहाँ पर जब यूज़र इस ये URL से आएगा तो ये डेटा लाएगा, और जब ये डेटा लाया तो डेटा को हम लोगों ने यहाँ पर इसकी आईडी से फेच किया और उसको फाइंड किया और डिलीट करवा दिया और उसको रिटर्न रीडायरेक्ट बैक करवा दिया। तो होप आपको ये यहाँ तक के वीडियो पसंद आई होगी और समझ भी आई होगी। अगर समझ ना आई है तो आप मुझसे कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लें, तो मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो थैंक्स फॉर दिस वीडियो, अल्लाह हाफिज़।